आगे कौन बढ़ता है और कहीं से कुछ सीखा कैसे जा सकता है, पाया कैसे जा सकता है। सदगुरु कबीर की एक साखी और कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। मलया गिर की बास में बेधा ढाक पलास, बेना कभो न बेधिया जुग जुग रहिया पास। मलय गिर चंदन, मलय गिर चंदन के पेड़ के आसपास रहने वाले ढाक और पलास जैसे साधारण वृक्ष मलय गिर की सुगंध से बीध कर सुवासित चंदन बन गए, किंतु जुग जुग बहुत लंबे समय तक पास में लगे रहने पर भी मलय गिर की सुगंध बांस में, बेना मतलब बांस में विध नहीं पाई। मलय गिर चंदन एक तो साधारण चंदन होता है, मलय गिर चंदन में बड़ी तेज सुगंध होती है। कहते हैं कि मलय गिर चंदन का पेड़ जहाँ लगा हुआ हो तो दूर दूर तक उसकी सुगंध फैल जाती है, बराबर सुगंध निकलती रहती है। और उसकी सुगंध से प्रभावित होकर छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो अन्य वृक्ष होते हैं, जैसे ढाक पलास, साहब कहते हैं ढाक और पलास जैसे साधारण पेड़ सुगंधित चंदन बन जाते हैं। विधता गई, उसकी सुगंध विधती गई, विधती गई, विधती गई और धीरे धीरे करके ढाक पलास के पेड़ भी बराबर बितते बितते चंदन जैसे बन गए, चंदन बन करके बिकने लगे। मतलब साहब कहते हैं जो सामान्य लोग होते हैं, जिनके भीतर कोई अहंकार नहीं है, गांठ नहीं, कुटिलता नहीं है, वे बड़े लोगों की संगति में रहकर उनके जैसे बन जाते हैं। सज्जन बड़े बड़े अहंकारी लोग, जिन्हें धन का अहंकार है, पद का अहंकार है, विद्या बुद्धि का अहंकार है और किसी भी अहंकार है, वे कहीं सीख नहीं पाते। सीखने के लिए, पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सरलता की, सहजता की आवश्यकता होती है। विनम्रता की आवश्यकता होती है। बिना झुके कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है।
कभी आप लोगों को पहाड़ पर चढ़ने का अवसर आया होगा। सीधी चढ़ाई होती है, तो पहाड़ पर चढ़ते समय कि थोड़ा झुकना होता है, सिर को झुकाना होता है, कमर भी झुक जाती है थोड़ी, और कमर झुकेगी तो सिर झुकेगा। सीधा तन करके आप पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, पूछना है तो थोड़ा झुकना ही पड़ेगा। और उतरना है तब तन करके चलना पर झुकेंगे तो गिर पड़ेंगे उतरते समय। गुरुदेव जी के साथ कई बार काठमांडू जाने का अवसर पड़ा था, तो वहाँ काठमांडू से आगे तारेश्वर पर्वत पर एक आश्रम बना हुआ है श्री आज्ञा साहब का, जहाँ श्री विशाल साहब काफी रहा करते थे एकांत में। तो पहली बार गुरुदेव साथ गया था तो चढ़ कर गया था पहाड़ पर, पैदल चल करके। बाद में गया तो गाड़ी से गया तो घुमाते घुमाते मिलिट्री वालों काम पे था, चलते हुए आर्डर लेकर के, तो थोड़ा चलना पड़ा। अभी 2-3 साल पहले जब काठमांडू गया संतों के साथ, तो नीचे तक तो गाड़ी चली गई, ऊपर चढ़ना था। बरसात भी खूब हो रही थी। चढ़ते समय बरसात तो नहीं हुई, लेकिन आते समय वहाँ जाने पर तो खूब बरसात हो गई थी। जब चढ़ा और लौटा वापस नीचे उतरा, तब मैंने महसूस किया कि चढ़ते समय तो सिर झुकाना पड़ता है, सिर झुकना पड़ता है, और लौटते समय कमर सीधे, सिर सीधा रखना पड़ता है। तब मुझे लगा कि आगे चढ़ना है, चोटी पर पहुंचना है, तो झुकना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। उतरने के लिए विनम्र नहीं होना पड़ेगा, अपने आप। जिनके मतलब उतरते समय सीधा रहना पड़ता, जो अकड़बाज होते हैं वो धीरे धीरे उतरते उतरते कहाँ तक उतर जाएगा पता नहीं चलेगा। अकड़बाजी किसी के भी काम नहीं आएगी, चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे साधु मार्ग में हो, या कुछ सीखना है। अकड़बाज आदमी को अंत में ठोकर ही लगती है, घाट उठाना पड़ता है, अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। और जो विनम्र है, ऊपर चढ़ते 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 चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, अति ऊंचे भूधरिन पर भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद ईख अन्न और पान। पर्वत की चोटियों पर सांपों का बसेरा होता है, किंतु पर्वत की तराई में पानी, शीतल पानी मिलेगा पीने के लिए। अन्न पैदा होता है, ईख मतलब गन्ना पैदा होता है,
मतलब गोस्वामी जी कहते हैं पहाड़ जैसे ऊंचे बन जाओगे तो ऊपर चोटी पर तो सांपों का स्थान होगा। अपने कहने वाले लोग भी दूर होते चले जाएंगे। अहंकारी आदमी को अपने कहने वाले लोग भी साथ छोड़ देते हैं। अहंकारी आदमी को अपने कहने वाले, अपने परिवार वाले लोगों से सच्चा प्यार नहीं मिलता। मजबूरी बस लोग झुकते हैं, मजबूरी बस लोग आदर देते हैं, लेकिन अहंकारी के लिए घर वालों के दिल में जगह नहीं होती है। लेकिन जो विनम्र होता है, सरल सहज होता है, खुले दिल का होता है, साफ मन का होता है, उसके लिए अपने तो अपने, पराये भी अपने बन जाते हैं। सबके दिल में उसके लिए जगह बन जाती है। कुछ करना नहीं पड़ता, विनम्रता की आवश्यकता है, सहजता। वाणी में मिठास हो, व्यवहार में मिठास हो, मन साफ हो, तो सुखी, भीतर सुखी होने के लिए इतना पर्याप्त है। वाणी में मिठास है, व्यवहार में मिठास है, कर्म सुंदर है, मन साफ, कहीं चले जाओ दोस्तों की, मित्रों की कमी नहीं होगी। वाणी में कड़वाहट, व्यवहार में कड़वाहट, कर्म गंदा, मन में कुटिलता, तो दुश्मनों की कमी नहीं होगी। तथागत बुद्ध ने तो धम्मपदम में यह भी कहा है, जो आदमी बराबर ईर्ष्या द्वेष की बातें सोचता रहता है, जिस आदमी के मन में अहंकार भरा रहता है, कटुता भरी रहती है, जो आदमी जो सोचता है गलत ही सोचता है, उस आदमी को बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना दुश्मन वो खुद बना हुआ है। और जो खुद दुश्मन बन गया उसे बाहरी दुश्मन की क्या जरूरत है। इसलिए अपना दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं तो दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध, कुटिलता, स्वार्थ, अहंकार का त्याग कर दे। जीवन बड़ा आनंद से व्यतीत होगा, सब कुछ मिलेगा। उसी बात की सीख यहां देते हैं साहब। बड़ा बनने की बात आई, आगे बढ़ने के लिए, सम्मानित होने के लिए लोग चाहते हैं कि मुझे लोग सम्मान दें, मुझे सम्मान मिले, मुझे लोग बड़ा माने, जहां जाऊं आदर दें। अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, चाहने से तो होगा नहीं। उपनिषद में एक कथा आई है, बात समझाने के लिए है, रोचक कथा है। एक बार शरीर में से आंख है, कान है, मुख है, वाणी है, तमाम इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों में विवाद हो गया कि हम में बड़ा कौन, किसे बड़ा माना जाए, किसे सम्मान दिया जाए। सब सारी इंद्र कह रहे कि मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। और जहां सभी लोग विवाद कर रहे हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है, वहां समाधान कैसे होगा।
जब समाधान नहीं हुआ तब सब मिल करके प्रजापति के पास गए और प्रजापति से सभी ने कहा कि भगवान आप निर्णय कर दें कि हम में सबसे बड़ा कौन है। प्रजापति ने सोचा कि जहाँ सब झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, उसमें किसी एक को बड़ा कर देना तो दुश्मनी मोल लेना हो जाएगा। लेकिन निर्णय भी करना था। तब कहा, तुम में से जिसके निकल जाने पर शरीर बेकार हो जाए, किसी काम लायक न रह जाए, वो बड़ा है। अब सोचे कौन? तो आंखों को बड़ा अहंकार था कि हम बड़ी हैं। कहा कि मैं निकल कर देखती हूँ मेरे बिना लोग कैसे काम चलाते हैं। समझाने के लिए तरीका है। आंखें निकल गई, 1 साल तक घूमती रही बाहर। और 1 साल घूमने के पश्चात लौट करके आई। और पूछी, बताओ तुम लोग मेरे बिना कैसे रहे? कहा कि जैसे अंधा मुख से खाता है, कान से सुनता है, हाथ पैर से काम धाम आदि करता है, वैसे हम भी तुम्हारे बिना रह लिए, जैसे अंधा आदमी जीता है। तब आंखों को लगा कि नहीं, मैं बड़ी नहीं हूं, चुपचाप शरीर में समा गए। फिर कानों का अहंकार हुआ, सारी बात तो मैं सुनता हूं, और यदि बात ही ना सुना जाए तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश कैसे होगा। कहते हैं कान निकल गए 1 साल के लिए बाहर। साल भर घूमने के पश्चात लौट करके आए। बताओ मेरे बिना कैसे रहे? अरे कैसे, जैसे बहरा, आँख से देखता है, हाथ पैर से चलता है, खाता पीता सब काम करता है, ऐसे तुम्हारे बिना रह लिए। तब कानों को लगा कि नहीं, हम बड़े नहीं हैं। फिर वाणी को अहंकार हुआ, मैं ही तो बोलती हूं, अब मैं ही न रहूं तो ये सब ये कहना सुनना कैसे हो पाएगा भला। वाणी का अहंकार हो गया, वाणी निकल गई, वाक शक्ति 1 साल तक घूमती रही। साल भर बाद घूम करके आई। अब पूछिए, बता मेरे बिना कैसे रहे? कहे कैसे रहे? जैसे गूंगा रहता है, गूंगा भी तो सब काम धाम करता है ना, ऐसे हम लोग रह लिए। तब कहा गया है, वीर्य शक्ति को अहंकार हुआ कि मैं बड़ा हूं, मुझे तो संतान पैदा होता है, वीर्यहीन और संतान कैसे पैदा होगी। वो निकल गए। साल भर तक घूमती रही बाहर, लौट कर आए। बता मेरे में कैसे रहे? कि कैसे, जैसे नपुंसक, आँख से देखता, कान से सुनता, सब काम धाम करता, वैसे हम लोग रह ले तुम्हारे बिना। तो कहा नहीं, फिर मैं बड़ी नहीं हूँ, और रख गए। तब फिर अहंकार हुआ मन को, सोचने विचारने का काम तो मैं करता हूं, यदि सोचा विचारा ही न जाए तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा, कोई काम धाम ही नहीं होगा। मैं बताता हूं कि मैं बड़ा, देखता हूं मेरे बिना लोग कैसे काम चलाते हैं। मन निकल गया, सोचने की शक्ति निकल गई। तो मन घूमता रहा साल भर तक। साल भर लौट कर आए, पूछे बता मेरे बिना कैसे तुम लोग? अरे जैसे पागल कहाँ सोचता विचारता है, खाता है पीता है, काम धाम करता, सब कुछ तो करता है पागल। तो कहा, लोगों का हक मैं बड़ा नहीं हूं। तब
प्राण ने कहा अब मैं बता देता हूं कि कौन बड़ा है। प्राण तो जानता था पहले से कि बड़ा तो मैं हूं, लेकिन इनके बीच में कहूंगा तो मानेंगे नहीं। प्राण ने कहा अब मैं बताता हूं कि कौन बड़ा है। प्राण निकलने लगा, सब इंद्रियां व्याकुल, अरे नहीं नहीं आप मत निकलने, आप मत निकल, क्योंकि प्राण ही निकल जाए तो क्या काम होगा। तो शरीर से आंख निकल जाए, कान मतलब आंख की शक्ति कमजोर हो जाए, कान की शक्ति कमजोर हो जाए, मन की शक्ति कमजोर हो जाए, चलने फिरने की शक्ति कमजोर हो जाए तो काम चलेगा। और प्राण निकल जाए तब प्रजापति ने कहा था कि जिसके निकल जाने पर शरीर बेकार हो जाए वो बड़ा है, और प्राण ही निकल जाए तो फिर शरीर का क्या मूल्य रह जाएगा। लेकिन प्राण बड़ा कब क्यों हुआ, प्राण के बड़े होने का कारण क्या है, उस उपनिषद में एक कहानी बताई गई है। और आगे देवता और दैत्य दोनों में परस्पर लड़ाई चलती रहती थी, जैसे आजकल लड़ाई चलती है। देवता और दैत्य दोनों सगे भाई थे, पिता एक मां अलग अलग, कह सकते सौतेले भाई। देवता दैत्य दानव पिता एक थे, मां अलग अलग थी तीनों के, तो भाई तो सगे भाई हैं। लेकिन जैसे आजकल चलता है ना भाई भाई में विवाद, ऐसे सब समय चलता रहा। तो देवता और दैत्यों में लड़ाई हुआ करती थी। तो देवताओं की विजय होती थी, दैत्यों की हार हो जाती थी। नहीं, विजय होती थी देवताओं की, विजय होती थी दैत्यों की, और हार होती थी देवताओं की। कहीं भी देखोगे आप, पुराणों को पढ़ो, सदैव विजय दैत्यों की होती है, देवताओं की विजय नहीं होती। वो तो छल कपट, विष्णु ने छल किया, उतने छल किया, उतने छल किया, तब दैत्य लोग हारते थे। बल में, शक्ति में, संयम में, सदाचार में, चरित्र में दैत्य बड़े हैं, देवता सब में कंडम है। देवताओं के चरित्र का ठिकाना नहीं है, न सदाचार है, और छल कपट तो इतना है देवताओं में कि कहना क्या है। मैं नहीं कहता, ये पुराणों में लिखा हुआ है। तो देवताओं ने सोचा कि हमारी विजय कैसे होगी फिर, तब कहानी में है वहां पर उपनिषद में, देवताओं ने आंखों से कहा कि हमारी विजय के लिए, हमारी उन्नति के लिए तुम तपस्या करो ताकि हमारी विजय हो। आंखों ने कहा कोई बात नहीं, आंख तपस्या करने लगी, तपस्या पूरी हो गई, तपस्या का फल मिला, वरदान। और दैत्य तो समझ लिए थे कि देवताओं की विजय उन्नति के लिए आंख तपस्या कर रही है, तब कर रही है। तो जब तपस्या पूरी हुई और फल मिला, वरदान मिला, तो आंखों ने क्या किया, उसमें से जो अच्छा भाग था उसको अपने पास रख लिया और साधारण भाग देवताओं को दे दिया। ये बात दैत्यों को पता चल गई, तो आ करके दैत्यों ने आंखों को बेध दिया। इसलिए आदमी अच्छा कम देखता है, गलत ज़्यादा देखता है। तो कहानी में कहा गया है कि गलत देखना देवताओं के कारण नहीं, किंतु दैत्यों के कारण, मतलब ये दैत्यों का अंश है, ये पतन की ओर है। देखना तो है ही, जितना गलत देखोगे मन उतना खराब होगा और जीवन उतना बर्बाद हो जाएगा। तो दैत्यों की विजय हुई, देवताओं की फिर हार हो गई। वाणी से कहा
कि तुम प्रार्थना करो हमारे लिए, तुम तपस्या करो। देवताओं ने कहा, तो वाणी ने कहा ठीक। वाणी प्रार्थना करने लग गई। वाणी की तपस्या पूरी हुई, फल मिला, तो उसमें से अच्छा फल वाणी ने अपने पास रख लिया, स्वार्थ आ गया, और साधारण फल देवताओं को दिया। दैत्य लोग समझ गए इस बात को, तो दैत्य लोग जा करके वाणी को बेच दिए। तो आदमी जो झूठ बोलता है ना, गाली बकता है, निंदा करता है, ये दैत्यों के कारण से होता है, ये दैत्य का अंश है। ऐसे मन के लिए कहा गया, जो मन ने भी जब तपस्या का फल मिला, अच्छा अपने पास रख लिया, साधारण देवताओं को दिया, तो दैत्यों ने मन को बेच दिया। इसलिए आदमी गलत ज़्यादा सोचता है। ये गलत सोचना, नकारात्मक सोचना, इतना दोष की बात सोचना, ये दैत्यों का अंश है। अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना देवताओं का अंश है। सभी इंद्रियों के लिए ऐसा ऐसा कहा गया। जब सब में स्वार्थ आ गया और दैत्य विजयी होते गए, तब अंत में देवताओं ने प्राण से कहा कि आप हमारे लिए तपस्या करें। प्राण ने कहा ठीक। प्राण तपस्या करने लगे। अब प्राण का तो कोई स्वार्थ नहीं है। प्राण ने तपस्या किया, जो फल मिला पूरा का पूरा देवताओं को दे दिया। इसलिए देवताओं के अंत में विजय होगी। प्राण का कौन सा स्वार्थ है? आंखों को सुंदर रूप चाहिए, कानों को सुंदर सुंदर शब्द चाहिए, जीवा को खाने के लिए बढ़िया बढ़िया स्वाद चाहिए, ऐसे हर इंद्रिय के लिए है। लेकिन प्राण का कौन सा स्वार्थ है? और होता क्या है, देखते देखते हम थक जाते हैं। कुछ देखेंगे, कहते यार अब देखते तो आँख में दर्द होने लगा, सुनते सुनते थक जाते हैं, सब में थकते हैं। लेकिन प्राण कभी भी थकता नहीं है। जब से जन्म लिया तब से प्राण लगातार चला, लगातार दिन रात, और कोई स्वार्थ नहीं होता। इसी प्रकार जो आदमी परिश्रमी होता है और निस्वार्थ हो, जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, बड़ा वो होता है, पूजनीय वो होता है, सम्मान उसका होता है। जो आलसी है, कामचोर है और स्वार्थी है, जिसके मन में छल कपट है, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो ऊपर नहीं उठ सकता है, और भीतर से वो असंतुष्ट रहेगा। जो केवल सेवा परायण सेवा परायण सेवा परायण सेवा करता रहता है। अपनी अपनी श्रेणी होती है, अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार हर किसी को बराबर सेवा परायण होने की आवश्यकता है, और साथ साथ स्वार्थ रहित होने की आवश्यकता है। जितना स्वार्थ का त्याग होगा उतना ही आदमी पूजनीय होगा। ये कहीं भी देखा जा सकता, कहीं भी। उदाहरण प्राण का है, दिया ही गया है। उन्नति सेवा से ही होती है, और स्वार्थी आदमी सेवा नहीं करेगा, अहंकारी आदमी सेवा नहीं करेगा, उसे तो खुद का ही चाहिए। सम्मान मत चाहें, बिना चाहे सम्मान मिलेगा। काम करते जाए, काम करते जाए। बाधाएं आएंगी, लोग निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई परवाह मत करो। आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो निंदा की चिंता ही मत करो। जो निंदा चिंता कर, वो हमारी निंदा करता है, वो हमारी निंदा करता है, वो कुछ करके दिखा नहीं सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो निंदा की की परवाह करना छोड़ देता है, प्रशंसा की परवाह कर देता है। जिसका मन हो निंदा करे, जिसका मन हो प्रशंसा करे, उसका मन, कोई परवाह ही मत करो। किसी जबान को बंद थोड़े करोगे, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे जो भी हो जाए।
निंदा और प्रशंसा की चिंता करने वाला आदमी कभी ऊपर नहीं उड़ सकता है, सहना पड़ेगा और सहन करके सेवा करना पड़ेगा, वह काम करना पड़ेगा। कहा गया है चरण वै मधु विंदति चरण स्वाद मुदुम्बरम सूर्य तपस श्रेमानम यो न तंद्रते चरण चरे वैति। चरण वै मधु विंदति, चरण मतलब गतिशील, कर्मशील, सेवापरायण, परिश्रमी। जो आदमी गतिशील है, परिश्रमी है, सेवापरायण है, उसी को मधु की प्राप्ति होती है, उसी को उदुम्बर का मीठा फल प्राप्त है। चरण वै मधु विंदति चरण स्वादु मुदुम्बरम। गतिशील सेवापरायण परिश्रमी आदमी को मधु की प्राप्ति होती है, उसी को उदुम्बर का मीठा फल खाने को मिलता है, मतलब वो आगे बढ़ जाता। सूर्य तपस श्रेमानम यो न तंद्रते चरण चरे वैति। ऋषि कहते हैं सूर्य को देखो, कभी रुकता नहीं है। उदाहरण दिया गया है, सूर्य सीधा सदैव चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। परिणाम क्या होता है? सुबह उठ करके लोग नहाते हैं तो सूर्य को पानी चढ़ाते हैं। सूर्य किसी कुछ बोलता ही क्या? मैं इतना चलता हूं, मैं इतना थक गया हूं, मुझे ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं बोलता सूर्य, बिना बोले। बिना बोले सूर्य चलता रहता है। इसलिए पूरे और बिना बोले सूर्य काम करता है, और बिना बोले सूर्य काम करता है तो हम जीवित है। वहां से ऊर्जा देता है हमको, आकाश से। जो चलता रहता है वो ऊर्जावान हो जाता है, और उसकी ऊर्जा से बहुतों को ऊर्जा मिलती है, बहुतों को जीवन मिलता है। बात मैं कह रहा था कि जीवन में चमक लाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, तपाना पड़ेगा अपने आप को। कभी आपने देखा है, ये बबूल की लकड़ी है, आम की लकड़ी या कोई और दूसरी लकड़ी, उसको घिस करके किसी के माथे पर टीका लगाया जाता है क्या? चाहे बबूल की लकड़ी हो, चाहे और कोई लकड़ी हो, वो तो जलाने के काम आती है। टीका लगाने का काम चंदन की लकड़ी का होता है। जितना घिसता है चंदन, उतनी सुगंध फैलती है, तब माथे में लगता है टीका। अब बबूल की लकड़ी बनना है, चंदन की लकड़ी बनना है, समझना होगा हर किसी को। चंदन लकड़ी बनना घिसना पड़ेगा, बिना घिसे टीका नहीं लगेगा भाई, बिना घिसे तो जलना पड़ जाएगा। तो स्वाद रहित चंदन घिस कर, अपने को घिस करके मिटा करके तब टीका बनता है और आदमी को शीतलता प्रदान करता है। उसी चंदन उदाहरण यहाँ साहब देते हैं, मलया गिर की बात में बेधा ढाक पलास, बेना कब न बेधिया जुग जुग रहिया पर। यहाँ सीखने की बात है, बढ़ने बढ़ने की बात। मलय के चंदन के आसपास रहने वाले ढाक पलास के जैसे साधारण वृक्ष मलयगिर की सुगंध से बेध करके चंदन बन गए, शीतल हो गए वो भी। लेकिन बेना, बांस युगों युगों तक मलयगिर के पास खड़ा रहा, किंतु मलयगिर की सुगंध चंदन में, उस बांस में बिध नहीं पाई। क्यों? देखो, ढाक पलास एक ही जैसा वृक्ष होता है जैसा आप लोग परसा कहते हो। उसमें गांठ नहीं होती, ठोस होते हैं वे,
और सरस होते हैं। इसलिए ढाक पलाश के वृक्ष मतलब कि सुगंध से बीत कर चंदन बन जाते हैं, किंतु बांस भीतर से पोला, बाहर से तो एक जोड़ा होगा, गोल दिखाई पड़ेगा बांस, लेकिन भीतर से पोला होता है बांस। बांस में जगह जगह गांठ रहती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर तो गांठ होती है बांस में, और बांस में कोई रस नहीं होता, बांस निरस। गीता में बात आती है, श्री कृष्ण ने बार बार कहा अर्जुन से कि अर्जुन ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलेगी। और यहां तक कहा गया न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, इस दुनिया में ज्ञान से पवित्र वस्तु, ज्ञान से बढ़कर पवित्र वस्तु या ज्ञान समान पवित्र वस्तु कुछ नहीं है। गुण सत्य पवित्र वस्तु है तो ज्ञान है। ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, ज्ञान से दुख से छुटकारा मिलेगा, ज्ञान से उन्नति होगी, ज्ञान से आत्मा परमात्मा का बोध हो, ज्ञान से कल्याण होगा। तब अर्जुन ने प्रश्न किया था, कृष्ण ने उत्तर दिया था। उसमें एक जगह बात आई है गीता में ही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? श्रद्धावान, जिसके मन में श्रद्धा कोमल भावना होगी। जैसे गांठ में, जैसे बांस में रस नहीं होता, रस क्या है यहां पर? श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, समर्पण। तब ज्ञान मिलेगा, तब आगे बढ़ोगे, तब सुगंधी आएगी। चाहे बड़े से बड़े संत के पास चले जाएं या किसी बड़े बड़े विद्वान के पास चले जाएं, भावना ही नहीं है मन में, सीखने के लिए उत्कंठा ही नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है, तो कहां से ज्ञान मिलेगा? सीखेंगे कैसे? अपने कोई विद्यार्थी अपने किसी टीचर के पास जाए सीखने के लिए और अहंकार पूर्वक बात करे, मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं, तो को सीखेगा भला? दबाव डाल करके। विनम्र होना पड़ेगा। पानी पीना है तो घड़ा से अपने हाथ को नीचे रखना पड़ेगा। घड़ा को ऊपर रख करके आज तक कोई पानी पी पाया है भला? घड़ा ऊपर रखा है, वहां से पानी गिर रहा है, या झरना ऊपर है, कोई झरना पानी आ रहा है तो झरना के नीचे जाना पड़े, झरना ऊपर जाकर पानी नहीं पी सकते। इसलिए श्रद्धा चाहिए, प्रेम, और जहां श्रद्धा प्रेम वहां झुकना तो होगा ही होगा। यही है सरसता। चाहे श्रद्धा को आप उपासना कहो, चाहे भक्ति प्रेम कहो, आदर सम्मान, श्रद्धा में उपासना भी आएगी, भक्ति भी आएगी, मान सम्मान भी आएगा बड़ों के लिए, और प्रेम भाव भी आएगा। एक श्रद्धा में सारे सद्गुण आ जाएंगे। इन गीताकार कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करता है। और बांस में पोलापन है, ऐसे जिसके भीतर छल कपट होगा, कुटिलता होगी, वो कुछ बड़ा से बन पाएगा? आज नहीं तो कल छल कपट तो उघर जागना। उघरे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिमे रावण राहु।
कितना भी छल कर लो, कितनी मीठी मीठी बात कर लो, अंत में सच्चाई प्रकट होगी ही होगी। इसलिए ईमानदार, छल कपट का त्याग। जिसके लिए हम छल कपट करते हैं ना, धन के लिए, जमीन के लिए, मठ के लिए, मकान के लिए और चीजों के लिए, अंत में सारी चीजें छूट जाएगी, एक दिन वो काम नहीं आएगी। सब के सब यहीं रह जाएंगे। कितना कुछ भी कर लो, कोई साथ जाने वाला नहीं है। देख लो, दुनिया के व्यवहार में भी देखो, जिन्हें हम कहते हैं अपना कहते हैं, वो भी साथ थोड़े देने वाले हैं, और जिन्हें अपना कहते हैं उनका प्रेम भी कैसा होता है। आदमी, किसी आदमी का शरीर छूटता है, ठीक है, शरीर छूटा, धन तो रह गया, सब कुछ रह गया। तो आदमी किसी शरीर के, किसी आदमी की मृत्यु हुई तो उसके पहने हुए जो कपड़े हैं, अन्य कपड़े हैं, उसको हटा दिया जाए। भैया तो ये कपड़ा हटा, ये है, मान लो बीमार पड़े तो इन्होंने उठा के ये कपड़ा हटा दिया। क्यों? कपड़ा छूट हो गया। लेकिन पहना हुआ कपड़ा निकाल लेंगे लोग, फेंक देंगे। भाई जब वो पहना हुआ कपड़ा था, वो अब काम लायक नहीं रहा, वो लोगों का प्यारा होता है, कपटी आदमी प्यारा नहीं होता। चाहे कितना भी दे दो। शकुनी के मन में कपट रहा है, दुर्धन अहंकार के लोभ के कारण से उसे प्रेम करता था। लेकिन शकुनी को कौन प्रेम करता था और भला? तो जिसके भीतर भी बांस के भीतर में जैसे पोलापना है, ऐसे कपट का पोलापन होगा, छल होगा, धोखा होगा, वो किसी का प्यारा नहीं हो सकता। और किसके लिए कपट करते हैं? अंत में साथ क्या जाने वाले हैं? निष्कपट ईमानदारी। कपटी आदमी सदैव भयभीत रहता है, सदैव भयभीत रहता है। ईमानदार आदमी, जिसके भीतर बाहर एक है, उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वो निर्भय रहता है। क्योंकि कुछ किसी काम बिगाड़ा नहीं है, किसी को धोखा दिया नहीं है, तो भयभीत क्यों होगा वह? और साहब ने जो उदाहरण दिया बांस का, बांस में गांठ होती है। ऐसे जिसके मन में गांठ है, राग द्वेष की गांठ, ईर्ष्या की, कुटिलता की, बैर विरोध की गांठ, लोभ की गांठ, क्रोध की गांठ, अहंकार की गांठ, तमाम प्रकार की गांठ, और गांठ सदैव चुभती है। बिस्तर पर लेटो, अब बिस्तर पर जगह जगह गांठ पड़ी हुई होगी तो चुभेगी गांठ है, बराबर नींद नहीं आएगी, बदन में दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए आदमी यदि बिस्तर में की गांठ दिखाई पड़ती है तो आदमी या तो बिस्तर हटा देगा या उसको बराबर कर लेगा। गांठ रहित बिस्तर में बराबर नींद आती है। तो बिस्तर की गांठ तो समझ में आती है भाई, थोड़ी सी भी गांठ हो गई तो आदमी बराबर करता है। क्या मन की गांठें समझ में आती है? कैसी कैसी गांठ है मन में? किसी के लिए जबरदस्त ईर्ष्या है, किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए बैर है, किसी के लिए कुछ और है। और ये गांठ खुद को चुभती, खुद को। मन की गांठें जीवन को नरक बनाती है। यदि मन में राग द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, बैर है, विरोध है, वैमनस्य है, इनकी गांठ है,
तो जीते जी ही भोग रहे नरक, मरने के बाद और क्या जरूरत पड़ेगी नरक जाने के लिए। जो आदमी जीते जी ही भोग लिया, मरने के बाद तो नरक होना ही होना है, लेकिन जीते जी ही नरक है उसके। और जिसके मन में कोई गांठ नहीं है, साफ मन, साफ, जीते जी स्वर्ग है उसके मन में। आज स्वर्ग, मरने के बाद भी स्वर्ग है। स्वर्ग की कामना लोगों के मन में होती है, तो जीते जी स्वर्ग करोगे ना, जीते जी। यहां तो साहब उदाहरण साखी में इतने ही दिए हैं कि अहंकारी और विनम्र दोनों जीवन में क्या अंतर होता है। अहंकारी आदमी धीरे 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 करते करते नीचे चला जाता है, और विनम्र आदमी धीरे धीरे करते 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 ऊपर चला जाता है। विनम्रता साथ देती है। विनम्र आदमी को कभी अपमान का डर नहीं होता। छोटा बनो, अपमान का डर नहीं होगा, और बड़ा बन जाओ, सदैव डर रहेगा अपमान का, कोई मुझे कुछ कह ना दे। अहंकारी आदमी को अपमान का डर होता है। अहंकारी आदमी को बात बात में चोट लगती है, बात बात में चोट लगती है। अब विनम्र आदमी को चोट लगती ही नहीं है। कुछ माने अहंकार आया तो चोट तो लगेगी, लगेगा कि वो मेरी बात नहीं मार रहा, वो मेरी बात नहीं मार रहा है, वो मेरी अवज्ञा कर रहा है, वो मेरा अपमान कर रहा है। सहज आदमी बन जाए, राह देना पड़ता लोगों को, कभी समय से डांटना भी पड़ सकता है, लेकिन वो डांटने में भी द्वेष का भाव ना हो, अहंकार ना हो, हित समाया हुआ, परिवार का हित, समाज के हित, व्यक्ति का हित समाया हुआ हो। दिल साफ होना चाहिए बस। तो अहंकारी आदमी को बराबर चोट लगती है, बराबर। और विनम्र आदमी को चोट लगती ही नहीं है। इसलिए साहब ने कहा, सबते लघुता भली, लघुता ते सब होए। जो द्वितीया को चंद्रमा, शीश नावे सब को। लघुता, विनम्रता, छोटा बन जाना, ये उन्नति का पथ है, और सब हो जाता है। जैसे साहब उदाहरण देते हैं कि द्वितीया का चांद कितना झुका हुआ होता है, थोड़ा प्रकाश होता है, लेकिन द्वितीया के चांद को सब नमस्कार करते हैं। देखो हिंदू परंपरा में शिव जी के मस्तक पर द्वितीया का चांद, पूर्णिमा का चांद नहीं है, द्वितीया का चांद है। मुसलमानों की मस्जिद में देखो, वहाँ पूर्णिमा का चांद नहीं है, द्वितीया का ही चांद है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात मनुष्यता की है। और द्वितीय चांद धीरे धीरे रोज रोज, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, रोज रोज उसकी कला बढ़ती है, प्रकाश बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते फिर पूर्णिमा हो जाता है, पूरा का पूरा प्रकाश हो जाता है। और पूर्णिमा बाद क्या हो जाता है, घटना शुरू हो गया। पूर्ण तो होना है, लेकिन उस पूर्णता का अहंकार ना हो। अहंकार हुआ तो पूर्णिमा हुई, फिर के बाद जब कृष्ण शुरू हुआ तो रोज फिर घटना शुरू, घटते घटते ऐसा होता है कि पूरा प्रकाश रहित हो जाता है अमावस्या के दिन। आगे बढ़ना है, ऊपर पर पहुंचना है, लेकिन पहुंच करके
सरल बनकर रहना है। अपने को दूसरों से बड़ा नहीं मान, दूसरे लोग बड़ा मानते हैं, उनकी मर्जी, खुद को बड़ा ना माने। ऊपर उठना सहज नहीं है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचना सरल काम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन आपने मेहनत तो कर लिया, और मेहनत करते करते पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, तो अब क्या होगा? उस चोटी पर पहुंच करके वहां टिके रहना और मेहनत का काम हो जाता है। मेहनत किया आदमी ने, धनवान बन गए, रुपया जोड़ते 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 बड़ा धन बन गए, लखपति, करोड़पति, अरबपति बन गए। लेकिन अब अरबपति बनने के बाद आदमी बनना बड़ा मुश्किल है। अहंकार आ गया आदमी उसका। फिर कोई बड़ा विद्वान बन गया, विद्या पढ़ते 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 विद्वान बन गया। अब विद्वान बनने के बाद आदमी बनना ये बड़ा मुश्किल है। काम करते 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 किसी राजनीति पार्टी में काम करते, एक छोटे से कार्यकर्ता से उड़ते 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 ऊपर उड़ते गए, उड़ते उड़ते एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब आदमी बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मंत्री बनना सरल है, और मंत्री बन करके आदमी बनना कठिन है। तो धनवान बनना भी कठिन काम है, लेकिन फिर भी आदमी लोग बन जाते हैं। विद्वान बनना भी कठिन है, मंत्री आदि नेता बनना भी कठिन है, लेकिन वो बन करके वहाँ टिके रहना, वो मर्यादा का धारण किए रहना, वो सरल स्वभाव, वो विनम्र स्वभाव, वो सेवा का स्वभाव, ये बनाए रखना और बड़ा मुश्किल। और प्रशंसा अंत में उसकी होती है। नेता बन गए, मंत्री बन गए, अहंकार किए, 5 साल में जनता ऐसे फेंकती है कि दोबारा लोग उससे जाना पसंद नहीं करते। लेकिन वो नेता बनने या मंत्री बनने के बाद भी वैसा सरल बन रहा, वैसा विनम्र, हर किसी को पहचान करके सेवा करने के शुरू के भा रहा। जनता बार बार अवसर देती रहेगी, वो ऊपर उठता रहेगा। धनवान तो बन गए, किंतु धन का अहंकार छोड़ करके सरल विनम्र बनना, जब धन आ जाता है ना, तब अहंकार हो जाता है, आदमी अपने पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिर तो शुरू हो जाता है दुर्व्यसन, और फिर जो आसरा पता नहीं कैसे कैसे कर, फिर धीरे धीरे खत्म। तो बात यह है, ऊपर उठना है तो झुकना पड़ेगा, और झुककर ऊपर उड़ गए तो और अधिक झुकना पड़ेगा। वो अपनी उपलब्धि का, अपनी उन्नति का बिल्कुल अहंकार ना हो, तब बनी रहेगी मनुष्यता, तब शांति का अनुभव होगा, तब आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो सकेगा। और उन्नति का अहंकार हुआ, चाहे किसी प्रकार की उन्नति अहंकार हुआ, मठ है, गुरु बन गए, बना दिया लोगों ने, और गुरु बनकर अहंकार हो गया, तब केवल पतन। वहां बन करके अपने को एक साधारण आदमी मानना कठिन होता है, और जो साधारण आदमी मानता है वही अपना कल्याण करता है, और बहुत लोगों के कल्याण मार्ग में प्रेरणा देने वाला हो जाता है। इस साखिम साहब इसी संदेश देते हैं, बांस ऊंचा तो है, अन्य पेड़ से ऊंचे चले गए, लेकिन रसहीन है, भीतर पोलापना है और गांठ है। इसलिए बांस में चंदन की सुगंध विधती नहीं है। जीवन में सुगंध आए, और किसकी सुगंध? संयम की सुगंध, सेवा की सुगंध, सदाचार की सुगंध, परोपकार की सुगंध, उत्तम आचरण, उज्ज्वल चरित्र की सुगंध। ये सुगंध ऐसी सुगंध होती है कि कभी मिटती नहीं है।
फूलों की सुगंध है, चंदन सुगंध थोड़ी देर रहेगी, खत्म। लेकिन त्याग, तप, संयम, साधना, सेवा, परोपकार, शुभ कर्म, उज्जवल चरित्र की सुगंध। बुद्ध कब हुए, महावीर कब हुए, रामकृष्ण कब हुए, कबीर साहब कब हुए, तुलसीदास जी कब हुए? उनकी सुगंध आज मिटी है, मिटा नहीं सकते। कितना मिटाने की कोशिश करो, ये सदगुरु सदाचार की जो सुगंध है, उज्जवल चरित्र की सुगंध, सेवा परायणता की सुगंध, विनम्रता की सुगंध कभी मिटेगी नहीं और अधिक अधिक बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ध्यान उधर देने की आवश्यकता है। मैं ये कह रहा था, बड़ा बनना चाहते हो तो पहली शर्त है विनम्र बनना, दूसरी शर्त है अपने स्वार्थ अहंकार का त्याग करना, और तीसरी बात अपने को मिटाना। जैसे चंदन मिटता है, घिसता है, तब तो उसकी सुगंध फैलती है। तो मिटाने का मतलब क्या है? परिश्रमी बनना। मोमबत्ती जब तक नहीं जलेगी, अपने को गलाएगी नहीं, तब तक दुनिया को प्रकाश नहीं दे पाएगी। मोमबत्ती अपने को गलाती है, गला गला कर प्रकाश देती है। ऐसे ही जित अपने यदि प्रकाश देना चाहते, जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो अपने अहंकार को, अहंकार और स्वार्थ, भीतर की कुटिलता, इसको गलाना शुरू कर दें। अपना जीवन प्रकाशित होगा और आसपास रहने वालों को भी अपने आप प्रकाश मिलता जाएगा, वो भी ऊपर आगे बढ़ जाएंगे। रास्ता यही है, ऊपर उठने का और सेवा करने का, बस।